यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मोक्षार्थियों, उपचार का कथन करना हो तो जिन शासन से प्रभावित जीव ही प्रभावना के अधिकारी होते हैं। परमार्थ की यदि भाषा करनी हो तो अपने से प्रभावित जीव ही प्रभावना के अधिकारी होते हैं। स्वयं प्रभावित हुए बिना औरों को प्रभावित करने की कल्पना मिथ्या है, वृथा है, संभव हो नहीं सकती। इसलिए पहले से पहला काम दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिको। यदि विकल्प कुछ आवे तो भी संबोधन समतामय हो। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो। नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। सम्यक ज्ञान का अन्यथापना में टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक अच्छा प्रकरण लिखते हैं। इरादा तो प्रभावना करने का था, परंतु कुछ लिसनर्स, कुछ श्रोता वर्ग खुश हो जाते हैं, उससे वो भी खुश हो जाता है। श्रोता खुश नहीं होते, उससे स्वयं भी खेद खिन्न हो जाता है। ये विद्या स्वयं को सुखी करने के लिए थी। दूसरों के राजी न राजी होने का क्राइटेरिया हमें सुखी होने के लिए ठीक नहीं था। बट इस बात को वो जीव, अज्ञानी जीव समझ नहीं पाता। कुछ लोग प्रभावना की यथार्थ परिभाषा करने में चूक जाते हैं और इसीलिए वे ये समझते हैं कुछ पोथन्य पढ़ डालने पर और यहां से वहां खूब हम वचनों का प्रयोग करते जाएंगे, खूब भाषणबाजी करते जाएंगे, उससे खूब प्रभावना हो जाएगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं, साल में मुश्किल ही है वे एक स्थान पर रहते हैं। 4 दिन वहां, फिर 4 दिन वहां, फिर 4 दिन वहां, फिर 4 दिन वहां, प्रचार प्रचार प्रचार, प्रभावना 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 प्रभावना। बट प्रभावना की यह परिभाषा नहीं है। यदि मैं आपको यह कह दूं कि मैंने कुछ बोला ही नहीं और प्रभावना खूब हो गई, इस बात को यदि आप मान सकते हो तो आप प्रभावना की सच्ची परिभाषा समझ जाओगे। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? किसी ने मुनि दीक्षा ली, ये प्रभावना का विषय है कि नहीं बच्चों? हाँ या ना? हाँ। कितनी प्रभावना? प्रवचनों से काम बनेगा उससे? कितने भी प्रवचन उतना काम कर जाएंगे जितनी एक जन दीक्षा लेके जा रहे हैं उनको देखकर हजारों जन दीक्षित हो जाते हैं, हजारों जन। प्रभावना का स्वयं में वो एक योग है बच्चों। प्रभावना को किसी के वचनों की जरूरत नहीं है। जिन शासन का महात्म्य बढ़ने के लिए वह किसी के वचनों का मोहताज नहीं है। वैसे समंत भद्राचार्य देव ने प्रभावना की परिभाषा की है। शायद 20वां श्लोक होना चाहिए रत्नकरण शावकाचार्य का। अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपा कृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्य क्या है? प्रकाश स्यात् प्रभावना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में टोडरमल जी ये लिखते हैं, ऐसा कुछ करना जिसे देखकर
कितने ही जनों के दिल में जैनत्व का अभूतपूर्व भाव उत्पन्न होना, हो ये जैन दर्शन, हो ये जिन शासन, ऐसा आविर्भाव पैदा होना, वो सब प्रभावना है। यदि मैं ये कहूं बच्चों, और वो कभी कभी कुछ चमत्कार वगैरह भी हो सकता है, कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया जिससे लोग जैन दर्शन के प्रति आकृष्ट हो गए, वो भी प्रभावना का एक कारण बनता है, स्वयं वहां पर कहा जा रहा है। एनीवे, वो कुछ भी हो सकता है। यदि मैं आपको ये कहूं, किन्हीं साधक के ऊपर भीषण उपसर्ग हुआ, पीड़ा हुई, रोग हुआ, जर्जरित, और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं अशुद्ध दवाओं का सेवन नहीं करूंगा, और उन्होंने संलेखना ली, और 20-25 दिन के बाद संलेखना की ही स्थिति में, आहार पानी की ही स्थिति में उनका देह त्याग हो गया। बड़े भद्र परिणाम। लोग उनके पास आकर कुछ मुंह में रोते भी जा रहे थे। दिव्य विषय में यही कह रहे थे कि रोने में कोई सार नहीं, ये तो प्रकृति है, जो होना है वो होता है, और बाह्य वस्तुओं के जाने से आत्मा की तो कुछ हानि होती नहीं है। बाद में तो इशारों में ही बात कर रहे थे। मेरा ये प्रश्न है, किसी की संलेखना लेना ये प्रभावना का विषय हो सकता है कि नहीं? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। मैंने प्रतिज्ञा की, मैं आजीवन व्यापार का त्याग करता हूं। जो समय मेरे आरंभ परिग्रह को बटोरने में लग रहा था, उस समय को मैं शुभोपयोग में लगाऊंगा। जो शुभानुष्ठान कहे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में मैं बचा हुआ अपना पूरा जीवन लगाऊंगा। भक्ति का तात्पर्य बच्चों, अब वही भक्ति की बात नहीं है जो वहां पर भगवान के सामने की जाती है। स्वाध्याय को भी मैं फिलहाल भक्ति ही कह रहा हूं, संयमित भोजन पान उसे में भी मैं भक्ति ही कह रहा हूं। ये सब किसी ने डिक्लेरेशन किया, बोले ये प्रभावना का विषय है कि नहीं बच्चों? जरूरी नहीं वो कभी प्रवचन कर पाएगा, हर एक जन प्रवचन कर पाए ये जरूरी नहीं होता है, और प्रभावना उसके बिना भी हो सकती है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और इसीलिए जो लोग केवल प्रवचन करना, शिविर करना, केवल इसी को प्रभावना समझते हैं, फिर उनसे क्या गलतियां होती है आइए थोड़े में समझते हैं। बहुत बड़ा शिविर अरेंज्ड है, कार्यक्रम, और कहाँ अरेंज किया है बच्चों? पूरा का पूरा पंडाल आदि सब कुछ घास पर अरेंज किया है। अब हजारों की भीड़ बैठेगी, कहाँ बैठेगी? ये भूल कर कि कुछ जिन वचनों को, जीव दया के वचनों को समझने के लिए इतना तो विवेक रखा जाता कि कहाँ पंडाल लगता, कहाँ चटाई आदि बिछाई जाती, लेकिन कोई विवेक नहीं। कहीं ऐसा भी देखने में आया है, शिविरों में गर्मी बहुत चल रही है तो पानी को थोड़ा स्प्रिंकल करने का, मैं भी ज्यादा नहीं जानता वे टेक्निक्स, तो सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा पंखे वगैरह चलाकर थोड़ा सा पानी वगैरह सब जगह डक्ट में से बहा कर एक एसी टाइप वातावरण किया जाए, और पूरे अनछने पानी का प्रयोग किया गया। अनछने पानी का प्रयोग तो हो गई इसमें। कितनी प्रभावना है, खूब प्रचार चल रहा है आपकी निगाह में, लेकिन एसी, ये शान शौकत के बीच में बैठकर ये जिन वचनों को पढ़ाना, कहीं तो ऐसा भी सुनने में आया बच्चों, शिविर चल रहा था, खूब मच्छर हो रहे थे, तो बीच बीच में अंतरालों से कछुआ छाप जलाए गए। बड़ी अटपटी बात है। स्ट्रेस किस पर दिया जा रहा है? प्रवचन 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 प्रवचन। अच्छा, प्रवचन सुबह 5 बजे हुआ, वही कर रसोड़ा है, सूर्योदय के पहले भोजन आदि सब चालू हुआ। इसका कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं होना चाहिए कि केवल पढ़ना पढ़ाना ही सब कुछ होता है क्या? इसीलिए प्रभावना की यथार्थ परिभाषा समझने के लिए कल जो एक श्लोक चल पड़ा, नाग्यो विज्ञत्तुम आयाति विज्ञो नाग्यत्तुम मृच्छति, बहुत सुंदर वो श्लोक है जो ये कहता है, लाख कोशिश करने पर भी कोई अज्ञानी को ज्ञानी बनाए ऐसा कोई प्रावधान नहीं। हम इतना बोले उसके सामने ऐसे शिविर अरेंज करें, ठीक है ये विकल्प, मैं विकल्प का मना नहीं कर रहा हूं, ना शिविर आदि का मना कर रहा हूं, बट बिना विवेक के, अरे लोगों को
नींद आ रही, चाय पानी की व्यवस्था कर दीजिए, यहाँ पर चाय कॉफी के स्टॉल लगा लीजिए। आप सरेआम अभक्षों का प्रचार प्रसार किए जा रहे हो। बिना शर्म के उस कटोरे में, अभक्ष कटोरे में अभी भक्ष जनवानी परोसी जाएगी। कैसे संभव होगा ये सब बच्चों? कुछ त्याग तपश्चरण के पात्र में ही जिन शासन परोसा जा सकता है। एनीवे, ये श्लोक इस न्याय से बड़ा कारगर सिद्ध है। समाधि तंत्र का वो श्लोक याद कर लेना चाहिए। यत् परे प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादयेत् उन्मत्तम चेष्टितम तन्मे माध्योस्थोयम भवाम्यहम्। मैं किसी को उपदेश देता हूँ। पूज्यपाद स्वामी का ही और एक ग्रंथ है बच्चों, समाधि तंत्र, उसमें वे श्लोक लिखते हैं। अगले साल दाव लगेगा तो सोचेंगे 2-3 साल में कभी, लेकिन उसमें 100 श्लोक है, एग्जैक्टली डबल है वो ग्रंथ। उसमें एक श्लोक ये आता है, कितना गजब का है देखिए। मैं किसी को समझाता हूँ अथवा कोई मुझे समझा सकता है, ये उन्मत्त चेष्टा है। यह ऐसी चेष्टा है जैसे नशे में किए गए क्लेम्स है। क्या कि मैं किसी को समझा सकता हूँ, ऐसा विचार ही नशा युक्त है। कोई मुझे समझा सकता है, यह विचार ही नशा युक्त है। क्या लिख रहे? उन्मत्तम चेष्टितम तन। क्या, कैसी है वो चेष्टा? उन्मत्त चेष्टा है। उन्मत्त का क्या अर्थ होता है बच्चों? उन्मत्त किसे कहते हैं? जो नशे में है उसे कहते हैं उन्मत्त। ये चेष्टा कैसी का? ये किसी को समझाने की, किसी के द्वारा समझाए जाने की उन्मत्त चेष्टा ही कह रहे हैं। और आचार्य देव तुरंत ये कहते हैं कि ये तुम मेरे से शुभराग के उदय से सहजता में ये प्रवचन हो गए, बट इससे किसी का कल्याण होगा ऐसा डेफिनेटली नहीं है। और यदि कोई ऐसा मानता है तो ये उन्मत्त चेष्टा है। आचार्य देव तो 1-2 जगह ऐसा तक लिखते हैं बच्चों, एक नियम सार में भी ऐसा लिखा है, प्रवचन सार में भी 2-3 जगह कहते हैं, अलम अलम अथवा प्रलपितेन। बस 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 इस चर्चा को मैं विराम देता हूं। अलम मतलब क्या है बच्चों? अलम, बस अलम अलम अथवा प्रलपितेन। प्रलाप, प्रलाप कह रहे इसे। प्रलाप किसे कहते हैं? व्यर्थ की चर्चा को मैं अब विराम देता हूं। व्यवस्थिता मतिर मम। मेरी मति अभी कैसी हो गई है? प्रवचन सार होंगे यहाँ पर जल्दी। प्रवचन सार कोई केवल 2 जन उठिए, बस सहजता में मिल जाएगा तो उपयोग लग जाएगा आपका। बहुत सुंदर 1-2-3 स्थल है, यदि मुझे तुरंत मिलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। कहना क्या चाह रहे हैं आचार्य देव, कोई बताएगा बच्चों? मैं इस प्रलाप को ग्रंथ लिखते लिखते ही अचानक ये कहते हैं, इस प्रलाप से बसो, मेरी मति अब व्यवस्थित हो गई है और मैंने जिसकी प्रतिज्ञा की थी शुद्ध उपयोग करने की, अब मैं उसी की तरफ बढ़ता हूँ। ये मैं किस में उलझने लगा है? कोई रिपीट करके दिखाएगा आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं? मैंने क्या कहा अभी? कोई रिपीट करके दिखाएगा? अब बोलिए प्लीज। इन्हें 5 पॉइंट दे दो भैया। गजब गजब, वेरी नाइस वेरी नाइस। वे ये कह रहे मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। मतलब अभी तक कैसी थी? बिगड़ी थी। और क्या कर रहे थे आप अभी तक? लिख रहे थे, पढ़ा रहे थे किसी को और बस हो गए। मैंने प्रतिज्ञा ग्रंथ लिखने लिखाने की नहीं की है, मैंने प्रतिज्ञा शुद्धोपयोग की है। इसलिए 5वीं गाथा में भी समय सार में कह रहे थे, मैं दिखाऊंगा तो दिखा सकता हूँ भैया, कोई जरूरी नहीं मैं दिखा पाऊँ। अंदर का बुलावा आएगा तो मैं, तुम्हारा काम सेकेंडरी है, प्रायोरिटी पर मेरे लिए मेरा काम है। सोपकार परोभव। 82वीं गाथा खोलना जरा बच्चों, 82। इनके पॉइंट्स मेंटेन कर रहे हैं कोई? कौन? आप मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक नाउ अभय जी में टेक अ लीड इन शॉर्ट टाइम। देखिए मुझे मिल गया तो ठीक रहेगा। देखिए बच्चों, अनायास मिल गया, अनायास। 82 गाथा पर हो आप लोग बच्चों? 140 पेज है मेरे इसमें, सॉरी 140 पेज है मेरे इसमें।
अब देख लिए 82वीं गाथा 8 to 82 82nd गाथा सव्यवीय अर्हंता मिला। उसकी उत्थानिका देखिए बच्चों, अथ अयम एव एको भगवद्भिः स्वयं अनुभूय उपदर्शितो निःश्रेयसस्य पारमार्थिकः पंथा इति मति व्यवस्थापयति। अब देखो नीचे, इसमें तो हल्का ही टच है, विशेष टच कहां पर है वो मैं बताता हूं आपको। मिल रहा है सबको? उत्थानिका है, उत्थानिका 82nd गाथा की। देखिए अब यही एक मिला सबको बच्चों, जरा वहां पर एक जन जाकर हेल्प करिए, उनको देखो मिल रहा है क्या? एक जन वही खड़े रहिए ये कथन होने तक। अब यही एक भगवंतों ने स्वयं अनुभव करके प्रकट किया हुआ निश्रेयस का, निश्रेयस मतलब मोक्ष बच्चों, पारमार्थिक पंथ इस प्रकार मति को व्यवस्थित करते हैं। मिला? अभी टीका, टीका देखने दमदार तो अब बात आएगी। देखो, अथवा अधिक प्रलाप से बस हो, टीका की लास्ट लाइन मिला बच्चों, टीका की लास्ट लाइन बच्चों 82nd हिंदी, हिंदी देखिए, ये पेज 141 पर हूं मैं। अथवा अधिक प्रलाप से बस हो, प्रलाप किसे कहते हैं बच्चों? प्रलाप व्यर्थ की चर्चा। 2 पॉइंट आपके तो ऐसे दे दी हमने, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रलाप मतलब व्यर्थ की चर्चा। देखिए, अथवा बकवास, बकवास कहते हैं इसे। वैसे मुनिराज स्वयं ही कह रहे हैं अब मैं बकवास बंद करता हूं, मेरी बकबक बंद करता हूं। अथवा अधिक प्रलाप से बस हो, मेरी मति व्यवस्थित हो गई है, भगवंतों को नमस्कार। ऊपर देखिए बच्चों, अलम अथवा प्रलपितेन व्यवस्थिता मतिर्मम। मिला बच्चों? ऐसा जगह जगह मिलेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 199 पर भी ऐसा मिलेगा, मिलना चाहिए। मुझे तुरंत मिलता है तो, नहीं तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम। ओके, एक 199 का था। देखिए देखिए, इसका टच में दिखा तो पेज 367 199वीं गाथा की टीका के एक लाइन पढ़ के दिखाता हूं। देखिए बच्चों, इससे निश्चित होता है कि केवल यह एक ही मोक्ष का मार्ग है, दूसरा नहीं। मिला? अधिक पहली लाइन है 367 199 गाथा की टीका की पहली लाइन नहीं है, टीका की चौथी लाइन है ये। अधिक विस्तार से बस हो वो। मिला बच्चों? ऊपर लिखा होगा कि अलम अति विस्तरेण, अब विस्तार देखो लिखा है अलम च प्रपंचेन, इस विस्तार से बस हो गया मैं, तो जो शुद्धोपयोग है अब मैं उसमें डुबकी लगाने जा रहा हूं। ऐसा जगह जगह ये बात आई है जिससे साफ जाहिर होता है कि मैं किसी को पढ़ाने समझाने का अधिकारी नहीं हूँ। कोई कहे आप यहाँ जाइए खूब प्रभावना होगी, वहाँ जाइए खूब प्रभावना होगी, तो कुछ ऐसी बात नहीं होती है जो हम मर्यादा का उल्लंघन करके आसक्तिपूर्वक कहीं भी हाथ पैर मारते रहे। देखो, प्रचार प्रसार के नाम पर अष्टानिकाओं में, 10 लक्षणों में, अष्टमी के दिन 14 के दिन यहाँ वहाँ सफर किए जाते हैं। पर्वों के दिन तो आरंभ नहीं करने चाहिए। जब हम हमारा ही धर्म खो बैठेंगे, हम कहाँ अधिकारी रहेंगे दूसरों को धर्म की प्रेरणा करने के? तो यह हमारे अनादि निधन पर्व है, और अष्टमी 14 पर्व है। केवल हरि न खाने पुरते नहीं है, खाना पीना ही धर्म नहीं होता भैया। वैसे तो खाना पीना क्या, शरीर की क्रिया कुछ धर्म होती भी नहीं है सच पूछो, बट उपचार से कहना भी पड़े तब भी हरि न खाना ही अष्टमी का पालन नहीं होगा। केवल उस दिन सफर इतना आरंभ किया,
पढ़ो ना प्रोषद की क्या परिभाषाएं लिखी है। वहां पर लिखा पंचानाम पापानाम, रत्नकरण सावकाचार्य में प्रोषद उपवास की परिभाषा, पंचानाम पापानाम मलं क्रियारंभ गंध पुष्पानाम स्नानांजन नस्यानाम उपवासे परिरतिम कुर्यात्। पांचों पापों का त्याग, आरंभ का त्याग, आभूषण का त्याग, स्नान का त्याग, यह सब लिया गया है उसमें। और धड़ल्ले से यहाँ वहां घूमते पाए जाते हैं। जिन पर व्रतियों के टैग लगे हैं वे भी, उनको पर्वों का भी ठिकाना नहीं, और कुछ तो प्रभावना की बात करते हैं। उनको इस श्लोक की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, आइए आगे का श्लोक चलेगा। हाँ, ये श्लोक है 36 बच्चों। आ गए सभी जन? हाँ, देखिए, भवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थित अभ्यसेते योगिन योगी तत्वं निजात्मना। अगेन बच्चों, अगेन, भवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थित अभ्यसेद वियोगेन योगी तत्वं निजात्मना। अगेन, भवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थित अभ्यसेद वियोगेन योगी तत्वं निजात्मना। बहुत सुंदर बोल रहे हैं आप, ये भी श्लोक अच्छे से बोल रहे हैं आप लोग। अभी आप वैसे ही बोल लीजिए। एकांते तत्व संस्थित अभ्यसेद वियोगेन योगी तत्वं निजात्मना। अब इसमें भी वही रूल होगा। द है ना, हमने भी योगेन के साथ पढ़ लिया, हमने ऐसा पढ़ा अभ्यसेद वियोगेन। दभियोगेन क्यों किया? क्योंकि अभी हलंत होकर अभियोगेन वहां जाएगा और हलंत यहाँ आने वाला है। ये रूल है इसका। अब इसका शाब्दिक अर्थ पहले मैं करता हूँ, फिर इक्वेशन की तरफ भी बढ़ लेंगे, फिर मैं इसका अर्थ करूंगा। देखिए, अभवत चित्त विक्षेप, चित्त का विक्षेप न होकर, अभवत मतलब न होकर, अभवत न होकर, चित्त का विक्षेप मतलब व्हाट इज विक्षेप? विक्षेप मतलब चंचलता, चित्त की चंचलता, जिसे डिफ्यूजन कहते हैं इंग्लिश में। हम कह सकते हैं अस्थिरता, और ठेठ लोकल भाषा में कहेंगे संक्लेश, टेंशन आदि आदि। चित्त का यहां वहां डाइवर्ट होना, रुक जाना। अभवत चित्त विक्षेप, राइट? अभवत चित्त विक्षेप, चित्त का विक्षेप नहीं होना। निस्तरंग पानी जैसे होता है ना, ऐसी निश्चल दशा होना। कौन से पानी में हम अपना चेहरा देख पाते हैं बच्चों? हाँ? साफ पानी से काम चल जाएगा? निस्तरंग चाहिए, निस्तरंग। यदि उसमें तरंग आ रही हो तो हम अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। इज इट राइट और नॉट? ठीक उसी लाइंस पर हम अपनी अनुभूति कब कर पाएंगे? जब चित्त में तरंगे हो तब, जब चित्त निस्तरंग हो जाए तब। अभी चित्त का निस्तरंग होना मतलब विचार तो निरंतर चलते रहते हैं। जब तक मन है तब तक विचार तो चलता रहेगा, बट उन विचारों को, विषय कषयों से हमने बुद्धिपूर्वक वहां से हटाया, ज्ञानाभ्यास में लगाया, ज्ञानाभ्यास में 6 द्रव्य 7 तत्वों को समझा, उसी विचार को हमने आत्मा को समझने में लगाया और उसी में परिणामों को मग्न किया। जो परसों हम पढ़ रहे थे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक रहस्यपूर्ण चिट्ठी, कितने जन को याद आ रहा है? परिणामों को मग्न किया, ऐसी बात आ रही थी वहां पर। देखिए, अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थित। क्या करना? एकांत का आलंबन करना। बच्चों, मेरे पास कुछ हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज के नाम हैं जो निरंतर इंट्रोवर्ट माने जाते थे,
चलिए मैं पहले शाब्दिक अर्थ ही कर लेता हूँ पहले छंद का, फिर मैं बात करता हूँ। तत्व संस्थित, जो तत्व में, तत्व के विचार में भली भांति स्थित हुए। क्या क्या करना, स्टेप्स है ये बच्चों। पहले तो चित्त का विक्षेप रोकना, एक, फिर क्या करना, हालांकि एक ही सिक्के के दो पहलू है, चित्त का विक्षेप हटाना और एकांत होना एक ही बात है, एक नास्ति परक कथन, एक अस्थि परक कथन है। फिर क्या करना, तत्व के विचार में संलग्न हो जाना, तत्व संस्थित। फिर क्या करना, अभ्यसेत, अभ्यास करना, अभियोगेन, सावधानी पूर्वक अभ्यास करना, आलस का त्याग करके, अभियोगेन मतलब मनोयोग से, विथ कॉन्सेंट्रेशन, सावधानी से, बिना आलस से क्या करना, अभ्यास करना। किसका, निजात्मनः, तत्वम निजात्मनः, अपने निज तत्व का, आत्म तत्व का अभ्यास करना। ऐसा कौन करता है, ऐसा योगी करते हैं। चित्त के विक्षेप को हटाकर एकांत को प्राप्त होकर तत्व विचार के जरिए योगी जन अपने आत्म तत्व को पाने का अभ्यास करते रहते हैं और एक दिन वे उसमें सफल हो जाते हैं। जैसे आपने एक्रोबैट्स देखे होंगे, सर्कस वगैरह देखी होगी, झूले पर झूलते हैं यहाँ से वहां, देखा है। और कभी कभार तो 100-100, 200-200 फीट नीचे की जाल भी हटा देते हैं, देखा है आपने। और मस्त यहाँ से वहां झूलते रहते, यहाँ का झूला भी छोड़ देते हाथ से, और अभी वो झूला आया भी नहीं रहता है। ये किसके दम पर हुआ है? इज इट अ 1 डे प्रोसेस? ये सालों का उनका अभ्यास है और इतना आंख मीच कर वो ये सब कर सकते हैं, आंख मीच कर। आपको पता भी होगा ऐसा, हमारे टाइम एक रघुवीर जादूगर थे, आपको याद है ये? अच्छा, आपके टाइम पर तो होंगे। उन्हें ऐसा किया जाता, तो मैंने कई शोज देखे उनके। शोज मतलब ये रोड्स पर भी होते थे उनके शोज। आंखों पर पूरा आटा वगैरह पूरा पेस्ट किया जाता था जिससे आंख खुलने की भी गुंजाइश न रहे। फिर कई प्रकार की पट्टियां बांध दी जाती थी। फिर उनकी रोड की ड्राइव चालू होती थी, रोड पर आ जाते थे फिर, और रोड पर 5-5 किलोमीटर घाट वाला रास्ता हो, कुछ हो, वो चला जाता था। और कोई भी माला लेकर खड़ा रहता था बीच में, बिल्कुल वहां पर गाड़ी रुक जाती थी उन्हीं के सामने, और आंख आप बांधेंगे, जैसी बांधना वैसी बांध रहे। खैर, मैं अभी बोलना नहीं चाहता, मैं तो ये कह रहा हूं, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। जिस प्रकार ये निरंतर होता रहता है, पहले ही दिन किसी ने झूले के खेल सीखे नहीं होंगे, कितना डरा होगा बेचारा, खरोच भी आई होगी, प्रारंभ में साल भर नीचे जाल बिछा बिछा कर खेला होगा, गिरा भी कितनी बार होगा, पर एक दिन इतनी प्रवीणता हो गई उसे। आप लोगों ने देखा होगा वो जगलर्स होते हैं, जगलिंग करते, जगलिंग 3-4-5 चीजें होती है, कभी कभी हाथ में थालियां, कभी कुछ देखे आपने, डंडे वगैरह, तो धड़ाधड़ फेंकते रहते, बात करते रहते, कितने सारे एक साथ चलता रहता है, और बराबर उसी स्पीड में फेंकते हैं जिस स्पीड पे उनको उसे झेलना है। पहले 2 चीजें रहती है, फिर 3 चीजें करते, फिर 4 चीजें धड़ाधड़ करते रहते हैं। यह अभ्यास से सहज सुलभ होता है। पहले तो देख कर भी, जैसे गाड़ी चलाते हैं बच्चे, गाड़ी चलाते समय क्या करते, गाड़ी 4 व्हीलर को किसी ने चलाना सीखी है कभी एकांत में ग्राउंड पर? कभी किसी ने नहीं। 2 व्हीलर सीखे, तो 2 व्हीलर कोई भी गाड़ी सीखते समय पूरा कंसंट्रेशन कहा जाता है, गियर, पहला गियर डालते समय गियर की तरफ देखता है आदमी, हाँ या ना। ब्रेक मारते समय कभी ब्रेक की तरफ, फिर क्लच की तरफ, और ध्यान वही का वही रह जाता है। फिर कभी कभी क्लच दबाते समय हम ये भूल जाते कि उसके बाद ब्रेक दबाना है, कभी ब्रेक दबाते समय हम ये भूल जाते कि पहले क्लच करना था, और कभी गियर भी चेंज करना है तो ये भूल जाते कि पहले क्लच प्लेट दबानी थी, आदि। बट बाद में वो इतना यूज्ड टू हो जाता है, वो गाना भी गाता रहता है, झूमता भी रहता है, यहाँ वहाँ भी करता रहता है, और धड़ाधड़ गाड़ी के साथ। आपने देखा होगा गाड़ी पर भी खड़े रह कर कैसे एक्सरसाइज करते हैं, आदि, और बराबर वो रॉक भी करते रहते हैं उस गाड़ी को। इतनी प्रोफिशिएंसी उनको डेवलप होती है। ये हो गया उदाहरण बच्चों। ये 1 डे प्रोसेस है क्या?
कितनी बार रपका होगा गाड़ी से वो। अच्छा, वो उसे क्या कहते हैं, मृत्यु गोल, मृत्यु गोल इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, क्या मौत का कुआं, मौत का कुआं। उसमें कितने बूढ़े लोग भी वो चालू करते और बिल्कुल एक सीध में निकल लेते और बाहर निकल लेते, वैसे कितना डेंजरस है ये, बट उनके लिए कुछ भी नहीं है। और हंसते हंसते गाते गाते वो बिल्कुल हाथ छोड़कर, बट वन डे प्रोसेस कुछ भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार हर एक चीज में अभ्यास चाहिए। उसी प्रकार ऑल ऑफ अ सडन कोई आत्मा की प्राप्ति में आज सम्यक दर्शन लेकर ही उठूंगा, जो सो दरवाजे बंद करो, सब बंद करो, मैं सम्यक दर्शन के बाद बाहर आऊंगा ऐसा हुआ नहीं करता बच्चों। जब भी जीव सामायिक के लिए बैठेगा उसे चंचलता सताएगी, उसे ये ख्याल में आएगा घर की शक्कर भी खत्म तो हो गई है, पति को कहनी पड़ेगी लाने के लिए, अरे लड़का शायद अभी यहाँ वहाँ घूम रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है क्या मालूम, उसे बाद में कहना पड़ेगा। ये बार बार ये उपयोग में ये चीजें आती रहेंगी, लेकिन इससे भंग नहीं होना है हमें। ये एक प्रोसेस है, थोड़े टाइम के बाद ये भी ख्याल में आता है ये सब कितना निस्सार है, आसार है, ये सब थवाने योग्य થાય છે, होता स्वयं जगत परिणाम, मेरे विकल्पों से तो कोई कार्य होते नहीं है, रुकते नहीं है, तो ये सब अपने आप होगा। ये जानकर वस्तु स्वरूप की सहजता को देखकर अपने आप परिणामों को तत्व स्वरूप में मग्न करने लगता है, आत्म तत्व में स्थिर करने लगता है और सम्यक दर्शन आत्मानुभूति की उसे प्राप्ति होने लगती है। ये पूरी प्रक्रिया इन्होंने इसमें बताई है। इसमें बच्चों एकांत वर्ड आया जिसके मैं बात कर रहा था। एक वर्ड सुना होगा इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट सुना है किसी ने? मैं जिसकी बात कर रहा था, लोग में बात कह रहे हैं, मराठी का एक शब्द है माणूस घाण्या, सुना है किसी ने? सुना है? हा एवढा माणूस घाण्या है, कोणा किसी के बीच में उठता नहीं है, बैठता नहीं, किसी से बात नहीं करता, किसी के बीच में जाना नहीं, इतने असामाजिक है ये लोग। ये और अपनी दुनिया, इसे इंग्लिश में कहते नहीं, वर्ड सुना नहीं माणूस घाण्या? आपने सुना है? दो जन। सबके बीच में जाना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, यू शुड बी सोशल, सबके बीच में जाना चाहिए, सबके बीच में आपको बात करना चाहिए, कोई भी आए उनके साथ बात करना चाहिए आपको खुलकर। ये दुनिया पूरी इसमें लगी है, ऐसा है या नहीं बच्चों? बट मैं इस पर एकदम बोल्ड चौकड़ी लगाने वाला हूँ आज, और मैं आपको ये सिद्ध करूंगा। इंट्रोवर्ट कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? मतलब जो अपने अपनी दुनिया में रहते हैं, मतलब उनको किसी से मिलने का राग नहीं होता है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं पागल होते, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनको किसी की कुछ नहीं पड़ी रहती है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी से परिचय भी उनको सुकून का कारण नहीं है। लोग परिचय कर रहे मैं क्यों जाए यार, मुझे कोई लेना देना नहीं, लोग कर रहे, करने दो उनको। और ऐसों को माँ बाप भी नहीं बख्शते, माँ बाप भी समझाते होंगे ऐसा नहीं, तुम्हें थोड़ा, उस दिन भी मैं बोल रहा था, बोलना सीखना चाहिए, सबके बीच में तुम्हें जाना चाहिए आदि आदि। तो ये कोई दुर्गुण नहीं मानता मैं बिल्कुल बच्चों। नहीं बोलना एक आर्ट है, स्वयं में एक आर्ट है बच्चों। नहीं बोलना एक संयम है, गंभीरता की निशानी है। ऐसे मैं उस दिन भी बोल रहा था, आपको याद आ रहा। तो बहुत टॉकेटिव बच्चों को पैदा करना जिससे पर्सनालिटी अच्छी होती हो, ये भी एक वैचारिक अस्थिरता है, मैं समझता हूँ। एक पक्ष है लोगों का ऐसा, जिसको बोलना आया उसको चूना लगाने आ जाता है, इतना तो बात समझते हैं हम। बट मोक्ष मार्ग नहीं रुकता बच्चों इससे, और हमारा मोक्ष मार्ग चल रहा है। और लेकिन आदमी क्या करते हैं, लोग व्यवहार की परिभाषा है धर्म मार्ग में लगाना चाहते हुए समझते हमारा बच्चा बोलना सीखेगा कैसे। ठीक है, धर्म की चर्चा, बोलना सीखेगा तो कहीं प्रवचन करेगा, लोग कहीं होगा, बट नहीं बोलते हैं ना, कोई दुर्गुण नहीं है और उस वो कोसा न जाए बेचारा बच्चा। मैं आपको कुछ टॉप पर्सनालिटीज के, हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज के नाम यहाँ से मैं आज कलेक्ट करके लाया हूँ। 23 पर्सनालिटी जो इंट्रोवर्ट मानी जाती। क्या है वो वर्ड? इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब क्या कहेंगे? अपने आप में रहते, जो एक वैसे एकल कोंडा, ऐसा भी एक वर्ड है, किसी ने सुना है? एकल कोंडा। अभी ये लोक में भारी बदनाम शब्द है, लेकिन वैसे उस दिन में लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड, ऐसी दो बातें कह रहा था, लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड। और अकेलापन लोक में अभिशाप माना जाता है, और कहा जाता है जैसे डिप्रेशन आता है उसे कहा जाता है
कोई दोस्त के संगति में रहो, कोई इसके साथ बात करो तो डिप्रेशन भाग जाएगा, ऐसी वे कुछ बातें करते हैं। ये जितने उपाय और नुस्खे बताए जाते हैं वे कैसे है बच्चों? ये पराधीन है, ये टेम्पररी है, ऊपर ऊपर से ठीक दिखते हैं लेकिन यथार्थ नहीं है। मुझे याद आता है बच्चों, मेरे नाना जी भी स्वयं अंतिम 30 वर्ष उन्होंने केवल अकेले में निकाले बच्चों। अकेले मतलब केवल अकेले में, अपने कमरे में, जीवन भर। और उनकी दृष्टि भी गायब हो गई थी काफी टाइम। तो वे अपना अपना पाठ करते रहते, चिंतन करते रहते। हमें लगता है आदमी कितना चिंतन करेगा ऐसा, 2 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा। और ये तो 1 महीना, 2 महीना, सालों बीत गए अकेला। और जनरेशन गैप होता है बहुत बड़ा। तो बूढ़ों को भोजन की व्यवस्था करा सकते हैं, कपड़े की व्यवस्था करा सकते हैं, कहीं डॉक्टर को दिखा सकते हैं, कहीं घुमाना हो ले जा सकते, बट साथ में कौन बैठेगा? साथ में तो 2-5 नौकर अपॉइंट कर सकते, बट बात कौन करेगा और किस तरह की करेगा? तो यह एक आर्ट है बच्चों, अकेले में जीवन जीते आना एक आर्ट है। आइए मैं कुछ नाम गिनाऊं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल गेट्स, ये सब इंट्रोवर्ट है बच्चों, इंट्रोवर्ट रहे हैं। ये अधिकांश जीवन अपना अकेले में ही बिताते थे। स्पेशली आइंस्टाइन तो दिन भर बंद कमरे में ही रहते थे। वे किसी से भी मिलते जुलते नहीं थे, बल्कि उनका कहना था मेरी रफ्तार दुगुनी होती है अपने निज के काम में, तो मैं एकांत ही पसंद करता हूं। बिल गेट्स, स्टीवन स्पीलबर्ग, नाम कितने जन ने सुना है? नाम सुने? जुरासिक पार्क सुना होगा, जुरासिक पार्क फिल्म में उसके डायरेक्टर है शायद, आप चेक कर लेना चाहिए आपको। स्टीवन स्पीलबर्ग, एक न्यूटन, मार्क जकरबर्ग, अब्राहम लिंकन। अब आपको लगेगा अब्राहम लिंकन तो राजनेता थे, ये तो प्रेसिडेंट थे, ये कैसे इंट्रोवर्ट होते होंगे? ये इंट्रोवर्ट ही थे बाय नेचर। अपने प्रसंग के लिए पब्लिक में आते थे, फिर अकेले, प्रसंग वशात पब्लिक में आए, फिर अकेले। उदाहरण जैसे मैं पब्लिक में आ ही गया प्रवचन करने के लिए, बट जरूरी थोडी हो की मैं माणसाळ्याला असावा, असं मी काय जरूरी नाही। समझ में आता है? लोक में कहा जाता है कि ये बड़े मिलनसार नेचर के। मिलनसार वर्ड कितने जन ने सुना है? मिलनसार। और उनको अच्छा माना जाता है, किसी से भी ट्यून अप हो जाते हैं। मैं कहता हूँ किसी से भी चिपक जाते हैं क्या? मिलनसार उसे कहते हैं कि कोई भी नया आदमी आया, उनके साथ तुरंत इंट्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, तुरंत उनके साथ बात करने लग जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं उनसे। उन्हें कहते हैं मिलनसार। क्या कहते हैं? मिलनसार। और ऐसे लोग समाज में खूब प्रसिद्धि पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी को भी फेस नहीं करना चाहते। मैं आपके सामने आना ही नहीं चाहता। ये बात नहीं है मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये बात लेकिन बात ऐसी है, मैं आऊं क्यों? मैं अपने में इतना मस्त हूं, मैं कोई बोर और दुखी थोड़ी हूं जो मैं कुछ बाहर वाले दुनिया को देखकर मिलकर मैं सुखी होऊंगा। बहुत जन होते हैं, गेस्ट आते हैं बाहर, माता पिता कहते आओ ना बाहर सबके सामने, बच्चे कहते नहीं मैं कमरे में ठीक हूँ। ऐसा देखा है बच्चा? आपने देखा है? माता पिता का एंगल ये है, अरे देख दुनिया देख, दिन भर क्या तू टीवी में मुंह गड़ाए बैठा है। बट यदि वो इंट्रोवर्ट हो, टीवी की उसकी बात नहीं हो, विचारों को शांति से बैठा हो अकेले में, तो उसको कोसा नहीं जाना चाहिए। तो इंट्रोवर्ट जैसे दुर्गुण माना जाता है, वो है नहीं वैसा। मैं इसका आदर करता हुआ ऐसे जनों का जो अल्पभाषी होते हैं, कम बोलते हैं। लोग कहते हैं खुलते नहीं है। तुम कौन सी चाबी से और क्यों खोलना चाहते हो? क्यों टटोलना चाहते हो तुम दूसरों के बक्सों को? शांत रहो ना। तो नहीं, अभी मेरे ये आए थे ना, कौन ये 3 जन बांसवाड़ा के शास्त्री लोग आए थे ना, वे कैंपेनिंग करके आए अभी। तो मैं सहजता में उनको पूछ रहा था कि क्या सिनेरियो है, आप इतने गुरुकुल देख कर आए, आपको कैसे लगे सब गुरुकुल्स वगैरह? मैं सहजता में एक स्टडी कर रहा था। तो ये कह रहे थे यहाँ के बच्चे ऐसे, यहाँ के बच्चे ऐसे, लेकिन इस गुरुकुल के जो बच्चे हैं ना, बोले एक पर्टिकुलर नाम बताया उन्होंने, जो मुझे बताना अभी जरूरी नहीं। खुलते ही नहीं, बोलते ही नहीं किसी को। बाकी के इतने स्पिरिट वाले थे, वे कितनी सारी चीजें पूछ रहे थे, ये कैसे वो कैसे, लेकिन इस गुरुकुल के बच्चे तो कुछ भी नहीं पूछ रहे थे। अभी आम जन सोचते ये तो बेकार है, प्रोग्रेस नहीं है यहाँ पर।
लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल नहीं मानता। लोग इस धोखे में जरूर होंगे, लेकिन मैं नहीं मानता बिल्कुल इसको। Anyway, और लोक में अच्छा माना ही जाता है, फटाफट फटाफट बोलना, कुछ भी पूछना, लोक में अच्छा ही माना जाता है। अरे पॉइंट्स भी तो उन्हीं को ही दिए जाते। हालांकि ऐसे तो बहुत कम होगा उत्तर पूरे आते और बोलते नहीं। कभी कभी तो बोलना, जैसे धर्म के उत्तर देना, ये तो धर्म समझने का प्रतीक भी माना जाता है। बट मैं लौकिक बातें कर रहा हूँ। फिजूल में हम क्यों कुछ भी पूछते रहेंगे किसी को नहीं है बोलने की ज्यादा आदत, तो नहीं है तो नहीं है। वॉरेन बफेट नाम कितने जन ने सुना है? वॉरेन बफेट। R.K. रॉलिंग्स कितने जन ने सुना? J.K. रॉलिंग्स, सॉरी, कौन है J.K. रॉलिंग्स? हैरी पॉटर के राइटर। फिर महात्मा गांधी स्वयं इंट्रोवर्ट है। मैं आज कई जगह सर्च किया इसे और वो इंट्रोवर्ट कहे गए, जबकि हमें लगता है ये तो भारी सामाजिक व्यक्ति है ये तो। हिलरी क्लिंटन, ये बिल क्लिंटन जो राष्ट्राध्यक्ष रहे उनकी वाइफ, चार्ल्स डार्विन जो साइंटिस्ट वगैरह रहे, एलोन मस्क है, बराक ओबामा हुए, ये सब इंट्रोवर्ट माने जाते। इंट्रोवर्ट मतलब जो एकांत प्रिय होते हैं। और आप देख पा रहे कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां है ये, और उन सबके कोट्स है मेरे पास जो ये कहते हो जो ऊंचाइयों का आज हमने हासिल किया है वो सब श्रेय एकांत को ही जाता है। और मैं तो ये समझता हूं जो भीड़ में जिनको आनंद आता है वे स्वभाव से डरपोक लोग रहते हैं। रात में 12-12 बजे तक वे अपने घरों में घेर के रख देते दोस्त मंडली को, करोड़ करोड़ अरब-पति, चोरी ना हो इसलिए। लेकिन उनको भी अपना घर है, वे तो चले तो जाएंगे ही, खैर फिर क्या करोगे आखिर में। तो ये कोई स्थायी उपाय नहीं होते हैं। और वे आए हैं अपने घरों को, घर के लोगों को अकेला छोड़कर, तुम्हें कंपनी दे रहे यहाँ पर, तो ये कोई स्थायी उपाय नहीं है। तो आपको लौकिक उपलब्धि भी कुछ करनी हो, पढ़ाई वगैरह, तो आपको एकांत का अभ्यास होना चाहिए। आपने देखा होगा 2 जन बैठते हैं तो बातें चालू होती है। अच्छा, एग्जाम्स के टाइम में आप क्या प्रिफर करते हो बच्चों? उससे काफी पहले तो डिस्कशन पसंद करते हो, बट एन एग्जाम के टाइम पर एकांत पसंद करते हो या भीड़ पसंद करते हो? सब एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ जोर जोर से अपना डिसाइड करता है। तो हर प्रसंग में ऐसा होता है, एग्जाम के पहले प्रिपरेशन लीव होती है जिसमें एकांत मांगता है। उसी प्रकार मरण के पहले भी एक एकांत चाहिए हमको काफी टाइम तक का। दिन के अंत में भी एकांत चाहिए हमें। जो सुबह उठते ही हम कायोत्सर्ग करते हैं, रात में सोते समय एक कायोत्सर्ग कहो, प्रतिक्रमण कहो, अभी चाहे जो कुछ कहो, तो जो प्रतिक्रमण करते हैं उस प्रतिक्रमण में हम स्वयं को एनालाइज करते हैं, स्वयं का प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखते रहते हैं। हमें हमारे लिए ही समय नहीं है तो हम क्या हालत हो गई हमारी। तो वह आदमी सबसे बड़ा कंगाल है जिसे स्वयं को ही देने के लिए समय नहीं है, टाइम नहीं है, जिसको अपने को देखने के लिए। तो यहाँ पर एकांत पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, समझना चाहिए बच्चों। देखिए फिर से, अच्छा इक्वेशन कोई मुझे बताएगा पहले, इक्वेशन क्या बनेगा इसका? हाँ, इक्वेशन बच्चों सरल बनने वाला है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल दीप जी का हाथ रोज ऊपर तो रहता है। कल कभी उत्तर आप ही ने दिया क्या? आपको पॉइंट मिला था उसका? हाँ, अच्छा, निकांक्षितांग कहते हैं इसे बच्चों। इनको इसकी भी खबर नहीं, होश नहीं कि मुझे पॉइंट मिला या न मिला। मैं पॉइंट के लिए कुछ करता ही नहीं हूँ ठीक है, चलिए बोलो। हाँ, चित्त का विक्षेप करना gives rise to एकांत होना। हाँ, gives rise to बोलिए। चित्त का विक्षेप रुकना प्लस। आप फर्क समझ रहे हैं आप मेरे उनमें? चित्त का विक्षेप रुकने की बात कर रहे हैं, आप चित्त का विक्षेप होने की बात कर रहे हैं। विक्षेप इज अस्थिरता, चंचलता। हाँ, चित्त का विक्षेप रुकना प्लस एकांत का अवलंबन करना प्लस तत्व विचार से अभ्यास करना, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू योगिज्म। इज इक्वल टू योगी? नहीं, योगी तो एक विशेषण है। इज इक्वल टू आप कह सकते हैं निज आत्मा की प्राप्ति, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है।
उससे निजात्मा की प्राप्ति, जिसे स्व संवेदन कह रहे थे, ऐसा कह सकते हैं। ये सब क्वालिटीज लिखकर ऐसा लिख सकते हैं क्या? चित्त के विक्षेप का भाव एक, प्लस एकाग्रता। प्लस एकाग्रता इसीलिए कहा, आपने सही कहा, क्योंकि एक नास्तिपरक कथन, एक आस्तिपरक कथन। फिर गिव्स राइज टू तत्व विचार, ठीक है। फिर गिव्स राइज टू अथवा एरो के ऊपर लिखा जाए आलस का त्याग, आलस के त्याग रहित अभ्यास, एंड गिव्स राइज टू आत्मानुभूति, ऐसे लिख दीजिए। निज आत्मन की प्राप्ति, ऐसे लिख लीजिए। गेटिंग? देखिए बच्चों, थोड़ा समय है अपने पास, 5-10 मिनट वैसे ही कुछ बात करते हैं। किसी को डाउट है वैसे कुछ? नहीं। थोड़ा प्रकृति को देखिए बच्चों जरा। प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वे कितनी स्वतंत्र स्वाधीन है। देखिए बच्चों, एक जंगल की कल्पना कीजिए। एक जंगल में हजारों लाखों पेड़ है। एक पेड़ दूसरे पेड़ रूप होता है? एक पेड़ पर कितने पत्ते होते होंगे? जैसे इमली जैसे पेड़ है, ये कितने पत्ते होते होंगे? लाखों लाखों होते होंगे। एक पत्ता दूसरे पत्ते रूप होता है, एक टहनी दूसरे टहनी रूप, एक फल दूसरे फल रूप, एक फूल दूसरे फूल रूप, एक फूल की पंखुड़ी दूसरे पंखुड़ी रूप, एक पराग दूसरे पराग रूप होता है। ये सब सब स्वतंत्र स्वाधीन है ना? जीवों में भी देखो। अच्छा, थोड़े से पौधे में आइए। गेहूं का एक दाना दूसरे दाने रूप होता है, सब स्वाधीन स्वतंत्र। प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वे सब स्वाधीन स्वतंत्र है। अच्छा, जब जीव, मनुष्यों की मैं बात करता हूं। अच्छा, देव कैसे है? सब कोई किसी से जुड़ा है? जुड़ा मतलब सब स्वाधीन है। रिलेशन होता है, ये नहीं हो नारकियों का आपस में कोई रिलेशन होता है? जैसा का भाई है, चचरा भाई। देवों में ऐसा कोई रिलेशन है? अच्छा, गाय भैंसों में कोई रिलेशन है? पशुओं में कोई रिलेशन है? हम लगाए अपनी तरफ से तो रिलेशन लगेगा, वैसे वे कोई मेंटेन करते रिलेशन? प्रकृति रूप से विचार किया जाए तब सब स्वाधीन है, सब स्वाधीन है, कोई किसी से रिलेटेड नहीं है। ये साफ नजर आ रहा है 3 गतियों में से बच्चों, हाँ या ना? ये थोड़े बहुत नाते रिश्तेदारी पाली जाती है, वो कहाँ पाली जाती है? मनुष्य में, क्योंकि मनुष्य को दिमाग था। और नाते रिश्तेदारी पालने का प्रयोजन भी धर्म की रक्षा था वैसे तो। हालांकि उसने धर्म की रक्षा न करके की किसकी रक्षा है? मोह की रक्षा की। अपने किसकी? अपने मोह की रक्षा। अच्छा, जरा यहां पर भी देखिए बच्चों, आप 1 मिनट भी अकेले रह सकते हो? जैसे घर में चले गए आप, जैसे छुट्टी लग गई आपको। छुट्टी कब लगने वाली है पता नहीं, कोई बात नहीं। मान के चलो, कुछ इमेजिन करिए कोई तारीख, कब? 15 अप्रैल। हाँ, जल्दी की क्यों बहाना न भाई हम। अब मान के चलो 15 अप्रैल हो गई, एग्जाम पूरी हो गई, आपको लेने के लिए कोई भी नहीं आया। हाउ विल यू फील? अभी संडे को टर्न होता है आपके बात करने का, राइट? आपको फोन ही नहीं आया, हाउ विल यू फील? अच्छा, बिना बुलाए आप चले गए, मान के चलो आपको, आप एक ही गांव के हो, तो मान के चलो पारस जी के घर वाले कोई आए, उनके साथ आप चल दिए। अब रास्ते में इतना ही सोचते रहे, मम्मी पापा का ना फोन आया ना कोई लेने आया, क्या माजरा है, क्या माजरा है। घर पर आप गए, घर पर दरवाजा खोल के देखा कोई नहीं, सब खाली, आवाज देते रहे, सब खाली खाली। क्या बीतेगी आपके ऊपर? आप पर क्या बीतेगी जरा विचार तो करिए। लेकिन आप ये मत भूलिए, एकत्व ये जीव का सौंदर्य तो दूसरी बात है, बट स्वरूप है पहली बात तो। कैसे? 9 महीने तुम एकदम छोटे थे ना, एकदम छोटे 9 महीने, तो पेट में अकेले थे कि तो और कोई था टाइम पास के लिए तुम्हारे साथ बातें बातें करने? कुछ तो बोलिए बच्चों। और तब तो समझने से परे था कि मैं पेट में हूँ, मम्मी मेरे ही साथ है, ऐसा ऐसा उसको समझ में आता होगा कुछ। अकेले रहा ना वहां पर बच्चों। छोटे बच्चे ये समझते हैं कि अरे मम्मी छोड़ के जा रही हो, जा रही है, ये तो हमने उनको आदत डाली वैसी। फिर कहते हैं अकेला मत रहो, उसके साथ, उसके पास कोई ध्यान दो, उसके पास कोई ध्यान दो। बच्चा कहीं जाने लगे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। ये तो हम आदत लगा देते हैं उसको वैसी। मैं ये कह रहा हूं, एकांत जीव का स्वरूप है। और इसीलिए मुनिराज जब दीक्षा लेते हैं तो निर्जन वनों में निकल लेते हैं एकांत।
अब मैं मुनियों की तो खूब बात नहीं करूंगा, मैं तो ये कह रहा हूं उसी तर्ज पर श्रावक भी क्या करता है। 12 व्रत हमने देखे हैं, व्रतों के कुछ नाम बताएंगे अभी मिलते जुलते। 2 व्रतों के नाम चाहिए मुझे मिलते जुलते। ठीक है, योर टाइम एंड्स नाउ। बोलो बोलो बोलिए। सामयिक और प्रोषद उपवास, ये ऐसे 2 व्रत है बच्चों जिसमें वो स्वयं को दुनिया से दूर रखना चाहता है। सामयिक में मुनि समान हो जाता है, वो किसी की तरफ ध्यान नहीं, घर में आग भी लग जाए छू भी नहीं करता। और प्रोषद उपवास के टाइम तो क्या करता है, 48 घंटे घर को छोड़कर शमशान में जंगलों में निकल कर चला जाता है। राजघराने के लोग, सेठ सुदर्शन, और एक उदाहरण दो, सेठ सुदर्शन का एक उदाहरण दे। राइट, सेठ सुदर्शन अमीर आदमी थे क्या? सेठ तो थे ही। और कहाँ पाए गए, हमेशा कहता हूं मैं, कहाँ पाए गए? उनको कहाँ से उठाए गए? शमशान से उठाए गए। कोई कौन सी हालत में उठाया गया? नग्न हालत में उठाया गया, मतलब बिना कपड़े के एक गृहस्थ। कहाँ पर? जंगल में। तो मैं मुनि नहीं हो सका तो इसका मतलब यह नहीं गृहस्थी मिली है तो पाप करने का लाइसेंस मिला है। हमें कोई रोक टोक नहीं करना। अभी हम कौन से धर्मात्मा हुए? ज्यादा धर्म करने से भ्रष्टता होती है। अरे ज्यादा धर्म तो मुनिराज करते रात दिन, हम तो रसोई भी बना रहे, कपड़े भी पहन रहे, कभी गाड़ी में भी बैठते, कहीं घूमने भी चले जाते। होता है कि नहीं होता है? तो धर्म की क्या बात है इसमें? जब नींद आई तो सो भी जाते हैं, बीमारी हुई तो दवा भी ले लेते हैं। बट मुनि नहीं हो पाए तो मुनि होने का अभ्यास करना चाहिए हमें। 2 ही मार्ग है बच्चों, या तो मुनि बनो अथवा तो मुनि होने का अभ्यास करो। मुनि होना श्रवणाचार है, श्रवण धर्म है, और मुनि होने का अभ्यास करना श्रावकाचार है, श्रावक धर्म है आपका। तो वो नहीं तो कम से कम ये तो करो। और मुनि होने का अभ्यास मतलब क्या? फुल टाइम नहीं कर सकते तो हम पार्ट टाइम पर तो प्रैक्टिस करें, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस। जैसे गाड़ी सीखनी है, जैसे अभी का उदाहरण, तो कैसे चालू की थी रोज प्रैक्टिस? रोज 15 मिनट। रोज पापा जी घर पे आते तो यही राह देखते थे, पापा जी आएंगे तो गाड़ी के एक राइड करेंगे, तो 15 मिनट रोज। संडे के दिन कितनी? पापा जी आज आधा घंटा। और साल पूरा होने पर वैकेशन लग गई, गर्मी की छुट्टी लग गई, तो फिर रोज 1-1 घंटा जाने लग गया। ऐसा होता है कि नहीं? और फिर एक दिन पापा जी आप पीछे बैठा, गाड़ी में चलाऊंगा, ऐसा होता है कि नहीं? तो उसी प्रकार पार्ट टाइम के रूप में पहले क्या होता है, अष्टमी 14 का टाइम आता है, तब 48 मतलब सप्तमी को ही निकल जाता है, नवमी को लौट कर आता है। एक उदाहरण दिया सेठ सुदर्शन का, दूसरा उदाहरण दीजिए। राजा श्रेणिक का पुत्र बच्चों, वारिशेन, जो थोड़े दिन पहले मैंने उदाहरण दिया था यहाँ पर, वारिशेन को भी जंगल में से ही उठाया गया था 14 की रात में। कब? जब चोर ने उनके सामने कुछ चोरी किए हुए जेवर फेंक दिए थे, तो आरोप के रूप में कोतवालों ने उन्हीं को उठा कर लेके गए थे। तो राजघराने के लोग भी अभ्यास के रूप में, शिक्षा के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में एकांत का ऐसा अभ्यास करते हैं, घर से दूर शमशान में, मतलब हिंस्र पशुओं के बीच में जाते हैं। मतलब एक देश मुनिपना उनमें आने लग गया है। अभी बहुत जल्द अभी वे घर छोड़ने वाले हैं। मैं किस शब्द को इतना खोल रहा हूँ बच्चों? एकांत। एकांत, जो थोड़े टाइम पहले भी एकांत जैसा एक शब्द चला था, 2 दिन के बाद फिर एक श्लोक आएगा। मैं विविक्त सेवी एक शब्द बोला था, याद आ रहा है आपको? भगवद गीता का। तो मैं ये कह रहा था, अनेक ग्रंथों में ये बात आई है, अकेले में रहने का एक अभ्यास होना चाहिए। इसलिए पारस जी चाह रहे थे वे कुछ करें,
तो मैंने उन्हें कहा था आप मौन रहे रोज 1 घंटा। और ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा। मौन मतलब आप डिटैच हो जाते हो, डिस्कनेक्टेड हो जाते हो बाहर के वर्ल्ड से, क्योंकि दूसरों से जुड़ने का साधन बोलना है। और जब बोलना ही रुक गया तो आप जुड़ेंगे कैसे दूसरों से? समझ में आया? तो दूसरों से डिटैच होने का अभ्यास चाहिए निर्मोहिता होने के लिए। और जो दूसरों से डिटैच होता रहेगा वो अपने गुणों का विकास करता जाएगा। तो ठीक है, बस करते हैं बच्चा। ओम